नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 12th का वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल लेसन नंबर 8 करा रहे हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने कर रखे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, दो परवलयों y बराबर एक्स स्क्वायर एवं y स्क्वायर बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला परवलय तो यह है y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वस टू वाई लिख लिया हमने। एक है ये y स्क्वायर इक्वस टू एक्स। अब देखिए दो टाइप के परवलय ये इस तरीके से होते ही हैं। y एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4ay होता है एक, और y इक्वस टू वाई स्क्वायर इक्वस टू कितना होता है 4ax। तो ये दोनों टाइप के परवलय हैं, लेकिन इनका हम कटान बिंदु निकाल लें पहले। तो इन दोनों को हल कर लेते हैं एक व दो को हल करने से। तो कैसे, इससे y की वैल्यू यानी कि यहाँ रख दें। y का मान कितना है एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। y स्क्वायर पहले से ही है, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर x 4 हो जाएगा। x को इधर ले आएँ आप, माइनस एक्स, एक्स की पावर इसमें एक कॉमन आ जाएगी, यानी x कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा एक्स क्यूब और माइनस 1 0। तो x इक्वस टू 0 हो गया एक, और एक्स क्यूब इक्वस टू 1 हो गया, तो x इक्वस टू 1। तो इससे हमारे 0 और 1 इनकी वैल्यू आ गई। अब समीकरण 1 में रख लें आप इसे। x 0 रखेंगे अगर समीकरण 1 में यहाँ पर, तो x 0 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा। x 1 रखेंगे तो y 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने x 0 रख लिया, y 0 आ जाएगा। x 1 रख लिया, y 1 आ जाएगा। तो कटान बिंदु निकल गए आपके 0,0 और 1,1। अब देखिए ये परवलय तो स्टैंडर्ड हैं ही। एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4ay यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वस टू वाई, तो ये इधर को ऐसे बनेगा मूल बिंदु से। अब वाई स्क्वायर इक्वस टू 4ax कैसे, इस तरीके से बनता है। इसकी अक्ष क्या होती है एक्स अक्ष, तो ये इधर को बन जाएगा। दोनों देखिए एक दूसरे को काट रहे हैं 0 0 और 1,1 पर। ये हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए ये परवलय 2 है, तो परवलय 2 द्वारा घिरा क्षेत्रफल ये यहाँ तक है, और परवलय 1 द्वारा ये यहाँ तक है ये वाला। तो हम परवलय 2 के क्षेत्रफल में से परवलय 1 द्वारा घिरा क्षेत्रफल काट देंगे, यानी कि घटा देंगे, तो ये बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल y dx। भाई लिमिट तो आपकी 0 से 1 है, तो y dx परवलय नंबर 2। तो ये क्या है आपका परवलय नंबर 2 के नीचे है, माइनस y dx परवलय नंबर 1। तो ये परवलय 1 है, इसके नीचे ये वाला क्षेत्रफल मुझे काटना है क्योंकि हमें तो इतना निकालना है। तो ये हमने दोनों के मान रख दिए। अब पहले यानी कि परवलय 2 जो है क्या है वाई स्क्वायर इक्वस टू एक्स, और वाई इक्वस टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स, तो स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। और परवलय 1 जो है, तो परवलय 1 में आपका है वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वस टू क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसकी हाफ पावर है स्क्वायर रूट का मतलब, तो एक्स की पावर 3/2 और एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 1। अब 1 लिमिट रखें यहाँ पर, पहले से उल्टा कर लें। चलिए 2/3 एक्स की पावर 3/2, अब माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, तो अपर लिमिट रखेंगे पहले 1 तो 2/3 रह जाएगा, ये 1/3 रह जाएगा। 0 रखेंगे तो सभी 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बना 1/3 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। 7th क्या है, एक्स अक्ष के ऊपर तथा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 8x एवं परवलय वाई स्क्वायर इक्वस टू 4x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमारे पास वृत्त है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 8x को इधर ले आए हम, इसे सॉल्व कर लें थोड़ा सा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, अब तो एक्स के गुणांक का हाफ क्या होगा 4, ये हम पूर्ण वर्ग बना ले रहे हैं। तो इसके एक्स के गुणांक का हाफ यानी कि 4, तो 4 का वर्ग जोड़ दिया और 4 का वर्ग घटा दिया, ये ऐसे ही रहा। तो ये देखिए यहाँ तक का क्या बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 4 स्क्वायर हम इधर को ले गए। अब देखिए ये वृत्त बन गया हमारा। तो इस वृत्त का केंद्र क्या है 4,0, क्योंकि वृत्त की आपने समीकरण इस टाइप की एक समीकरण पढ़ी है y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वस टू a स्क्वायर।
ये वृत्त का केंद्र होता है h, k और त्रिज्या होती है a। तो यहाँ पर हमने इसी टाइप का इस वृत्त को बदल दिया है। तो अब इसके केंद्र होगा h, k। तो h तो आपका 4 है और y यानी कि k यहाँ पर है नहीं, तो इसका केंद्र आपका हो गया 4, 0 और त्रिज्या इसकी हो गई रेडियस मतलब 4। अब परवलय है 2 है ये, तो अब इन दोनों को हल कर लें क्योंकि कटान बिंदु भी चाहिए। तो y² का मान यहाँ रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल कर रहे हैं। y² का मान यहाँ पर कितना रख देंगे हम, ये हमारा ये तो वृत्त है, देखिए इसी से सॉल्व कर लिया मैंने। x² + y² = 8x और y² का मान क्या रख दूँ यहाँ पर 4x। तो x² + 4x = 8x, x² + 4x = 8x। 8x इसमें माइनस हो जाएगा, -4x बचेगा, x कॉमन ले लें तो x - 4, तो x = 0 और 4। अब 0 और 4 समीकरण 2 में रख लें आप। समीकरण 2 है ये आपकी, जब 0 रखेंगे तो y = 0 आ जाएगा। अब x = जब 4 रखेंगे तो y² = 4 × 4 16, तो y² = 16, तो y = ±4 आ जाएगा। तो y² = 16, तो y = ±4 आ जाएगा। कटान बिंदु निकल गए आपके 0, 0 और 4 पर आए +4 और -4, तो 4, 4, 4, -4। अब देखिए डायग्राम देखें तो वृत्त का केंद्र था आपका 4, 0, तो ये 4, 0 है और रेडियस है 4, तो ये हमने वृत्त बना दिया। अब परवल है, ये परवल है, ये शीर्ष 0, 0 वाला ही है, तो यहीं से शुरू होगा। तो ये इस तरीके से परवल बना दिया। इनके कटान बिंदु कितने थे भाई, 0, 0 था तो 0, 0 तो ये हो गई, और 4, 4 तो ये 4, 4 है और ये 4, -4 है। ये हमने इस तरीके से लाइन मिला दी है। अब देखिए ये हमें क्षेत्रफल निकालना है x अक्ष के ऊपर। इसने क्या कहा, x अक्ष के ऊपर का निकालना है। हालांकि क्षेत्रफल तो नीचे भी है लेकिन ऊपर का निकालना है। तो कैसे निकलेगा भाई, देखो ये पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए इतना हिस्सा अलग क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा क्योंकि ये परवलय के नीचे है, और प्लस ये क्षेत्रफल आपका वृत्त के नीचे है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल OACO का क्षेत्रफल, OACO का क्षेत्रफल और प्लस ABCA, तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो y/dx। तो देखिए ये वाला क्षेत्रफल क्या है, परवलय का, तो y/dx परवलय लिख दिया मैंने, और लिमिट कहाँ से चलेगी 0 से 4, तो 0 से 4 प्लस अब y/dx ये वाला क्या है वृत्त का। अब देखिए ये इसकी रेडियस 4 है तो 4 ये भी हुआ, तो ये पूरा कितना हो गया 8। तो इसके लिए लिमिट चलेगी यहाँ से यहाँ तक, तो 4 से 8 चलेगी, तो ये लिमिट हो गई 4 से 8, तो 4 से 8 y/dx वृत्त का। अब यहाँ पर y/dx यानी कि y का मान परवलय से लाएंगे, तो परवलय है ये, तो y = √4x, तो √4x का हो गया √x और 4 का √2 हो जाएगा, प्लस 4 to 8। अब ये y कहाँ से लाएंगे, वृत्त से, तो वृत्त को मैंने ये ऐसे बदल दिया था, तो y² क्या हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा ये, और √ चढ़ जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका √4² माइनस x - 4 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो सीधा हो ही जाएगा, 2 से कोई मतलब नहीं, x की पावर हाफ है तो x की पावर वही पावर +1 पावर +1, तो x की पावर 3/2 0 to 4 प्लस इसका फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, आप जानते हैं √a² माइनस x² वाला, तो हाफ आता है और ब्रैकेट में x और √a² माइनस x², तो x की जगह x - 4 है, a² ये है ही, और a² माइनस x² प्लस a² और साइन इनवर्स x/a आता है, तो a² आ जाएगा यानी कि 4² साइन इनवर्स x की जगह x - 4/4। अब ये मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, तो ये फॉर्मूला मैंने लगाया है √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन का हाफ x √a² माइनस x² प्लस a² और साइन इनवर्स x/a। अब इसमें हमें क्या करना है, ये लिमिट रखेंगे केवल,
तो देखिए यहाँ पर मैं लिमिट रख देता हूँ। तो अब ये जो है 2/3 यानी 2 ऊपर जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा। अब अपर लिमिट हमने रख दी 4 की पावर 3/2, लोअर तो 0 है ही, प्लस हाफ। अब इसमें हम रखेंगे लिमिट आराम से। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लिमिट रखनी है, कहाँ से शुरू करना है। देखिए अपर लिमिट कितनी है आपकी 8 है, तो यहाँ पर हमें पहले 8 रखना है। तो 8 रखोगे तो 8 - 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 4 का स्क्वायर है, माइनस 8 - 4 क्या होगा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब ये तो हो गया 16। अब 8 रखेंगे यहाँ पर, 8 - 4 4, तो 4/4 ये अपर लिमिट रख दी हमने, माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट कितनी है आपकी 4, तो 4 - 4 और 4 स्क्वायर माइनस 4 - 4 क्या होगा 0, तो 4 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 16। अब 16 अब यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 - 4 क्या हो जाएगा 0, तो साइन इनवर्स 0/4। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ये तो 4/3 हो गया, 4 को क्या लिखते हैं हम 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आइए, ये 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0 हो गया। अब ये क्या हो गया 16 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब ये तो इसकी वजह से सब 0 हो गया, क्योंकि ये 0 आएगा इनटू में, और ये साइन इनवर्स 0 का 0 हो गया, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें, देखिए होल पावर की तो मल्टीप्लाई होती है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 की पावर 3 क्या होगा 8 प्लस हाफ, अब 16 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2। तो देखिए ये हो जाएगा 4 8 = 32 और /3 प्लस, अब ये 2 यह है यहाँ पर 8 ये है, 2 2 = 4, अब 4 से 16 को कैंसिल कर दें 4π, तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया 32/3 प्लस 4π वर्ग इकाई। 8th एग्जाम्पल क्या है, आकृति 8.17 में, यानी कि उसमें चित्र दिया है आपकी बुक में, तो आकृति 8.17 में AOBA प्रथम चतुर्थांश में दीर्घवृत्त 9x² + y² बराबर 36 का एक भाग है। यानी कि ये जो हमारा है ए से शुरू करें, AOBA ये एक भाग है भाई, 4 भाग हो गए ना, 1 2 3 4, तो एक भाग है जहाँ जिसमें OA बराबर 2 है, ये कितना है आपका 2, और OB बराबर क्या है 6 है। तो लघु चाप AB, लघु चाप क्या है ये AB, आपका ये तो चाप हो गया लघु चाप, अब ये बड़ा चाप है, तो लघु चाप AB एवं जीवा AB के मध्यवर्ती। तो देखो ये आपका ये लघु चाप और ये जीवा, ये वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए चित्र तो उसने खुद ही दे दिया है, समीकरण भी हमारी है ही, तो 9x² + y² = 36। अब देखिए 36 से भाग करने से तो ये क्या बचेगा 9 चौक 36 x² / 4 और 36 इसके बटे में, तो ये इस टाइप का आपका दीर्घवृत्त होता है। अब हमें जीवा AB जो है इसकी समीकरण नहीं पता है, तो AB क्या हुई A और B को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण, तो AB की समीकरण निकाल देंगे। फॉर्मूला आपको पता है y - y1 बराबर y2 - y1 x2 - x1 और ब्रैकेट में x - x1। तो ये A और B हमने यहाँ लिख दिए, तो y1 कितना है 0, अब y2 कितना है 6 और माइनस y1 यानी कि y1 0, तो 6 - 0 6 - 0, अब x2 0 है और x1 2 है, तो x2 - x1 यानी 0 - 2 और x - x1 2 है, तो आपका आया y = अब देखिए 6/-2 तो -3 बच जाएगा और x - 2, तो ये आपकी समीकरण हो गई। -3 से चाहे मल्टीप्लाई कर दें तो y = -3x + 6। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे आप, तो ये जो क्षेत्रफल है देखो यहाँ तक का है दीर्घवृत्त के नीचे, ये पूरा क्षेत्रफल यहाँ तक, और ये रेखा के नीचे ये काटना पड़ेगा, तो हमें दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल में से रेखा का क्षेत्रफल काट देंगे, रेखा से घिरा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा है 0 से 2, क्योंकि लिमिट कितनी हो गई 0 से 2। अब y dx दीर्घवृत्त
अब दीर्घवृत्त 1 है, उसका नाम डाला 1 माइनस 0 से 2 y dx रेखा 2। तो इस तरीके से करेंगे, यानी कि दीर्घवृत्त द्वारा घिरा क्षेत्रफल में से रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल हमें काटना है। तो ये हमने ऐसे लिख दिया है। अब जो दीर्घवृत्त है उससे हमें वाई स्क्वायर निकालना है, यानी कि y, तो 36 माइनस 9x स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो y की वैल्यू ये आ गई आपकी, माइनस ये y अपना रेखा में से आ ही जाएगा। अब इसके हम आगे कर रहे हैं, चलिए। तो ये यहाँ पर हमने नोट कर लिया, देखिए ये हमने नोट कर लिया 36 माइनस 9x स्क्वायर और माइनस ये। अब इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट 3 मैंने बाहर लिख लिया और 4 को 2 स्क्वायर लिख लिया, माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने, क्योंकि x का क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6 का 6x और 0 to 2। अब इसका हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे? 3 तो अपना है ही, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हाफ और एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ए की जगह ये है ही, तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर माइनस इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2। लिमिट रख दी हमने 0 to 2। अब इसमें जो इधर का इंटीग्रेशन कर दिया था इसे सॉल्व करो। भाई 2 का स्क्वायर आएगा 4 और 2 यहाँ पर आएगा 2 6 12 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो आपका 3 इंटू 4 अपॉन 2 बचा और ये 12। अब देखिए इसे तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या बचेगा माइनस 6, 12 माइनस 6 क्या बचा 6, तो ये तो 6 बच जाएगा। अब इसमें हमें लिमिट रखनी है, तो ये तो 3 अपॉन 2 हो गया। पहले अपर लिमिट रखें 2 और 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या हो गया 0, प्लस 2 स्क्वायर हो गया 4, साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 क्या हो गया 1, माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा या x और साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ही 0 हो गया, लोअर लिमिट पर पूरा मान 0। आप आराम से रख सकते हैं। अब 4 इंटू साइन इनवर्स 1 बचा, ये इसकी वैल्यू रख दें। साइन इनवर्स 1 क्या है पाई अपॉन 2 और 3 अपॉन 2 ये मल्टीप्लाई में है ही, 3 अपॉन 2 इंटू 4 साइन इनवर्स का 1 का मान क्या रख गया पाई अपॉन 2 और माइनस 6। अब ये देखिए 2 से ये 2 कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4, तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा आपका ये, तो 2 2 ज़ा 4 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो 3 पाई बचेगा और माइनस 6। ये आपका आंसर हो गया 3 पाई माइनस 6 वर्ग इकाई। 9th एग्जाम्पल, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 0 2 2 3 1 हैं। तो चलिए हमने इनका ए बी सी नाम कर दिया। अब यहाँ पर हमने बना लिए 1 2 3 1 2 ऐसे निर्देशांक बना दिए हमने। अब देखिए ए कितना है आपका 1 0, तो 1 0 तो ये हो गया। अब बी कितना है 2 2, तो 2 और ये 2 बी हो गया। सी 3 1 है, तो 3 और 1 की सीध में आ गया ये 1, तो ये हमने मिला दिए, ये ए बी सी बन गया है त्रिभुज। अब हमें यहाँ पर रेखाओं के समीकरण नहीं पता, तो ए और बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला वही y माइनस बाई 1 बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो y माइनस बाई 1 हो गया 0, अब y2 कितना है 2, 2 माइनस ये 0, y2 माइनस बाई 1 तो 2 माइनस 0, अब x2 माइनस x1 2 माइनस 1 और x माइनस x1। तो ये आपकी समीकरण आ गई y इक्वल्स टू 2, ये तो 2 अपॉन 1 बचा 2 हो गया x माइनस 1, तो ए बी की समीकरण आ गई। इसी तरीके से बी और सी को मिलाने वाली रेखा यानी बी सी रेखा, तो इन दोनों में से रखेंगे y माइनस बाई 1 ये है और y2 माइनस वाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। अब ये आ जाएगा आपका y माइनस 2, ये बचेगा माइनस का आपका 1 और ये 1, तो माइनस 1 हो गया x माइनस 2। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें माइनस x और प्लस 2, ये माइनस 2 इधर ले जाएंगे 4 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 4 और माइनस x। तो ये बी सी रेखा की समीकरण आ गई आपकी।
अब इसी तरीके से हमें निकालनी होगी अगली एक रेखा और रह गई AC। तो AC रेखा का हमें समीकरण निकालना है AC का। तो ये यहाँ पर AC रेखा का समीकरण निकालेंगे, A व C को मिलाने वाली रेखा। तो y माइनस y1 और y2 1 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो x1 ये है, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ x माइनस 1। तो ये मैंने चित्र दोबारा बना दिया। तो ये आपका चित्र था। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ध्यान दें, AB के नीचे घिरा क्षेत्रफल प्लस BC रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल यहाँ तक आएगा। अब ये वाला क्षेत्रफल हमें काटना पड़ेगा क्योंकि हमें तो क्षेत्रफल ये और ये निकालना है। तो AB द्वारा घिरा क्षेत्रफल प्लस BC द्वारा घिरा क्षेत्रफल ये हमें काटना पड़ेगा, यानी माइनस AC द्वारा घिरा क्षेत्रफल। तो ऐसे लिखेंगे हम y dx AB का क्षेत्रफल प्लस y dx BC का क्षेत्रफल माइनस y dx AC का क्षेत्रफल। लिमिट रख देंगे। AB के लिए लिमिट क्या आएगी 1 से 2 और BC के लिए क्या आएगी 2 से 3, 2 से 3 और AC के लिए क्या आएगी यहाँ से यहाँ तक, यानी 1 से 3, तो 1 से 3। अब AB रेखा और BC रेखा और AC रेखा के समीकरण रख दिए हमने y, तो ये आ जाएंगे आपके। अब इनके इंटीग्रेशन करना है। 2 से कोई मतलब नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स 1 का हो गया प्लस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 3 लिमिट माइनस हाफ कोई मतलब नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स। अब हम ध्यानपूर्वक लिमिट रखेंगे। 2 से कोई मतलब नहीं है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 अपॉन 2 माइनस 2, अपर लिमिट रख दी माइनस, अब लोअर रखेंगे तो 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये हो गया पहला पार्ट। अब ये रखेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे तो 3 4 12 माइनस 3 का वर्ग क्या हो गया 9 अपॉन 2, अपर लिमिट रख दी माइनस, अब लोअर रखेंगे 2 4 8 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 हो गया। अब ये वाला करेंगे सॉल्व, हाफ से कोई मतलब नहीं, तो 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 हो गया माइनस 3। अब माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे 1 अपॉन 2 और ये 1, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब देखिए ये तो एक तरीके से 2 2 ज़ा 4 और 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। अब हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस हाफ बचेगा, माइनस बाहर है तो प्लस हाफ हो गया प्लस। अब इसे देखिए 12, इसका एलसीएम लेंगे 2, तो 12 2 ज़ा 24। अब 24 में से 9 माइनस करेंगे हम तो क्या बचेगा 15, तो 15 अपॉन 2 ये हो गया माइनस। अब यहाँ पर क्या है 2 2 ज़ा 4, अब 8 माइनस 2 क्या बचेगा 6। अब यहाँ तक हो गए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 9 अपॉन 2 है और ये 3 है, 2 एलसीएम लेंगे अगर तो 2 3 ज़ा 6, 9 माइनस 6 और अपॉन 2, तो सॉरी 2 3 ज़ा 6 और 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 3, तो 3 अपॉन 2 हो गया माइनस ये आएगा। अब हाफ में से 1 माइनस करोगे माइनस हाफ बचेगा, तो माइनस हाफ और ये माइनस तो प्लस हाफ हो गया। अब ये तो चलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा। अब ये क्या बचेगा, फिर एलसीएम लिया हमने 2, तो 2 6 ज़ा 12, 15 माइनस 12 क्या आएगा 3, तो 3 अपॉन 2 माइनस ये हाफ। अब देखिए ये तो दोनों का एलसीएम 2 हो गया, 3 और 1 4, तो 4 बटे 2 2 बचा। तो ये इस तरीके से आप 2 से 2 कैंसिल कर दें आप। 1 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 1, ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना आया 3 अपॉन 2 वर्ग इकाई। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल हम लेंगे, तो अगला एग्जाम्पल है आपका 10th। तो 10th एग्जाम्पल में है आपका दो वृत्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एवं एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 के मध्यवर्ती क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वृत्त है ये, इसका केंद्र 0 0 और त्रिज्या आपकी हो गई स्क्वायर रूट 4 का मतलब 2। अब इसका केंद्र 2 0 है, 2 0 और ये इसकी त्रिज्या हो गई 2। अब इन्हें दोनों को हल कर लें कटान बिंदु के लिए, तो 1 और 2 को हल करने पर वाई स्क्वायर का मान यहाँ से 4 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ रख दें और इन्हें हल करेंगे। तो देखिए अब ये हमारा 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा।
4 इनमें कॉमन आ गया 1 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब एक्स की वैल्यू 1 कहीं समीकरण 1 में रख दें या 2 में, 1 में रख दिया तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वस टू 4। अब 1 इधर जाएगा 3 बचेगा, तो वाई स्क्वायर इक्वस टू 3, तो वाई इक्वस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो कटान बिंदु आपके आ गए 1,3√3 और 1,-√3। अब चित्र बना देते हैं। भाई पहले वृत्त का केंद्र था 0 0 और त्रिज्या कितनी थी 2, तो ये हमने चित्र बना दिया। अब दूसरे वृत्त का केंद्र कितना है 2,0, तो ये आपके पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 2 थी, तो ये बिंदु क्या होगा 2,0 होगा, तो यही वृत्त का केंद्र हो गया दूसरे वाले का। तो वृत्त का केंद्र 2,0 और त्रिज्या 2, तो वृत्त यहाँ से जाएगा ये दूसरा वाला, तो ये दूसरा वृत्त बना दिया। इन दोनों के कटान बिंदु ये हमने लिख दिए। तो हमें क्षेत्रफल ये वाला निकालना है छायांकित, तो इसके भी 2 भाग हो गए। देखिए ये भाग जो है ए बी सी ए भाग है इस वृत्त द्वारा, यानी कि वृत्त 2 के द्वारा घिरा क्षेत्रफल है। और ये जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये कौन सा वृत्त है, ये वृत्त 1 है, तो ये वृत्त 1 का भाग है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाई ए बी सी ए का क्षेत्रफल प्लस बी डी सी बी का क्षेत्रफल। तो ये दोनों हमने क्षेत्रफल जोड़ दिए, इन्हें A1 और A2 कह दो। तो A1 अलग से निकाल लें हम, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, बड़ी लाइन हो जाएंगी। तो A1 निकालना है हम ABCA का क्षेत्रफल, ABCA का क्षेत्रफल ये क्या है वृत्त 2 है। तो फॉर्मूला तो y/dx और लिमिट कितनी चलेगी भाई, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना 1, तो 0 से 1 हो गई लिमिट, तो 0 से 1 और y/dx वृत्त 2 क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये जितना क्षेत्रफल ऊपर है उतना नीचे भी है, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब वृत्त 2 में से y का मान हमने रख दिया। अब ये इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका 2 स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये वाला हमने फॉर्मूला इसका लगाया है। हाफ और क्या होता है एक्स, भाई इसका फॉर्मूला होता है हाफ और ब्रैकेट में एक्स इंटू और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर हमने एक्स की जगह तो एक्स माइनस 2 है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 एक्स माइनस 2 अपॉन 2। 0 से 1 है लिमिट आपकी, 2 से 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी हमें लिमिट रखनी है ध्यानपूर्वक। तो देखिए हम ध्यानपूर्वक लिमिट रखें, पहले अपर लिमिट रखिए, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, अब ये 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, अब साइन इनवर्स है ये, अब 1 माइनस 2 अपॉन 2 अपर लिमिट रख दी, माइनस अब लोअर रखेंगे, तो लोअर लिमिट रखेंगे जब, तो ये देखो 0 रखेंगे अगर, तो 0 माइनस 2 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा ये पार्ट, प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब हम यहाँ पर आएंगे कितना भाई, देखो 2 का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 4। अब साइन इनवर्स, अब 2 की जगह 1 रख, वो x की जगह 1 रखें, 1 माइनस 2, तो वो 0 सॉरी, तो 0 रख रहे हैं, तो 0 माइनस 2 कितना हुआ -2, तो -2 अपॉन 2। अब यहाँ पर आइए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। अब 4 माइनस 1 क्या होगा 3, तो स्क्वायर रूट 3 बचा प्लस 4। अब ये 1 माइनस 2 क्या होगा -1, तो -1 अपॉन 2 हो गया। अब माइनस ये क्या बचा साइन इनवर्स 1 हो गया माइनस का, ये यहाँ तक आ गया। अब देखिए हाफ कितना मान होता है साइन में 30 का, यानी पाई अपॉन 6 है, लेकिन माइनस है तो माइनस पाई अपॉन 6 आ गया। माइनस ये होता है कितना माइनस पाई अपॉन 2 का, अब माइनस रूट 3 और ये माइनस का क्या बचेगा भाई 2, ये 6 है, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो 2 पाई अपॉन 3। अब माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई बचा। अब इसको ऐसे ही रहने दें अभी, उसके बाद पहले A2 निकाल लें। A2 क्या था BDCB का क्षेत्रफल। अब BDCB क्या था ये देखें यहाँ पर, तो BDCB है आपका, ये है BDCB,
अब इसके लिए लिमिट यहाँ से यहाँ तक चलेगी, तो ये क्या है, यहाँ पर 1 है आपका x और ये है 2, तो 1 से 2 चलेगा, तो ये आपका ये हो जाएगा क्षेत्रफल BDCB का 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि ऊपर नीचे फैला हुआ है, बाई dx। और व्रत एक से आपने बाई ले निकाल कर रख देंगे यहाँ पर, तो व्रत एक था x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 था, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √4 माइनस x² इधर जाएगा। अब फॉर्मूला वही लगाएंगे, हाफ तो ये 2 तो है ही, और ये हाफ x√a² माइनस x² प्लस a² और साइन इनवर्स x अपॉन a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अपर लिमिट रखें तो देखिए 2 रखोगे तो 2² माइनस 2² तो 0 हो गया, प्लस 4 साइन इनवर्स 2/2 1 हो गया, साइन इनवर्स 1, माइनस लोअर लिमिट रखें 1, तो 1 रखोगे तो 2² माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 बचेगा, प्लस 4 और साइन इनवर्स 1/2। अब ये तो π/2 हो गया, माइनस ये बचा √3 प्लस 4 और ये π/6। अब देखिए ये तो हो गया, 2 से कैंसिल करते हैं, 2π हो गया, माइनस का √3 माइनस 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो ये 2π/3। कुल क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, a1 प्लस a2 हमने रख दिया और ये a2 रख दिया। इसमें देखिए कैंसिल कुछ नहीं हुआ है, 2π और 2π क्या हो गए 4π, और ये भी एक जैसे हैं, एक और एक 2, यानी कि 2π/3 4π/3, ये भी एक और एक 2, तो 2√3। तो अब इसे इन दोनों में एलसीएम लें अगर, तो 3 एलसीएम आएगा, तो 3 4 ज़ा 12 माइनस 4 तो 8π/3 और माइनस 2√3 वर्ग इकाई। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10 भी हो गया। तो आगे हम अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.2 कराएंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।